नमस्कार, एसीसी इंडिया में आपका स्वागत है। हम मिलवाते हैं आगरा के जाने वाले अध्यक्ष जी जो चला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लोधी महासभा। इंजीनियर सुनील लोधी जी साथ में बैठे अंतराम वर्मा जी देंगे हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जी मैं विश्व के भारतीयों को 70वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और साथ में आज 16 अगस्त को महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस है, जिसको हम पूरे विश्व स्तर पर मनाने जा रहे हैं, एक जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसलिए विश्व में फैले भारतीयों को जो इस सम्मेलन समारोह में जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और उनसे हमने पहले भी अपील की, एक हफ्ते से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इसको इतने बढ़िया स्तर पर इसे करें जिससे लोगों में जागरूकता रहे। अभी तक कुछ वीरांगनाओं का नाम पाठ्य पुस्तकों में नहीं आया है। हमारी मांग है सरकार से कि हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि इन वीरांगनाओं को जिनको अभी तक स्थान नहीं मिला, पन्नों में स्थान नहीं मिला, उनमें इनका स्थान दिया जाए। ये हमारी गुजारिश है भारत सरकार से। ये आपकी संस्था कहाँ कहाँ फैली हुई है? हमारी संस्था पूरे विश्व के सारे देशों में फैली है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया के ज़्यादातर भारतीय हैं और भारतीय किसी व्यवसाय के सहारे गए हैं, नौकरी के सहारे गए हैं या अपने अपने किसी काम धंधे के सहारे जो भी गए हैं, वो सारे लोग इसको मना रहे हैं। और पूरे विश्व में हमारी संस्था फैली हुई है। सारे विश्व का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोधी महासभा की संस्थापक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय लोधी महासभा के संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इस समाज से, जो अमेरिका से हैं, दूसरे कंट्रियों से हैं और सब लोगों का सहयोग है। अंतर्राष्ट्रीय लोधी महासभा को जब स्थापना की गई तो इसका एजेंडा क्या था कि इलेक्शन, राजनीति या समाज के प्रति निष्ठा? देखिए, आपकी एकदम बात सही है कि जब भी कोई संस्था काम करती है तो उसके बहुत काम रहते हैं, उसका उद्देश्य बहुत रहता है। इसलिए हमारे काफ़ी उद्देश्य हैं, उसमें एक उद्देश्य राजनीतिक भी है। हम राजनीतिक लोग पैदा करना चाहते हैं, राजनीतिक भागीदारी इन पिछड़े लोगों की देना चाहते हैं। इसलिए अभी हमने सारी पार्टियों को ये लिखा है 2017 के हिसाब से कि आगामी जो चुनाव हो उसमें ऐसे तबकों को भी सम्मिलित किया जाए, खासतौर पर लोधी लोगों को सम्मिलित किया जाए जो करीब पूरे विश्व में 8 से 9 करोड़ लोग हैं, जिनका कोई भी प्रतिनिधित्व इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। और हम इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। सारे अध्यक्षों को हमने मेल लिखे हैं, सारे अध्यक्षों को रजिस्ट्री के जरिए हमने अपना निवेदन दिया है कि आगामी चुनावों में लोधी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दी जाए ताकि वह उभर कर आए और उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। क्योंकि अभी तक ये समाज पिछड़ा समाज है और ज़्यादातर गाँवों में निवास करता है। गांवों में निवास होने की वजह से अभी तक ये मीडिया में उभर नहीं पाता, अभी तक सरकारी नौकरियों में नहीं आ पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए नहीं बन पाए हैं। तो हमारी जागरूकता हर क्षेत्र में है, राजनीति के हिस्सा है। 2017 के एजेंडा में आपको क्या लगता है? 2017 के एजेंडा में हमें एक सफलता मिली है। अभी हमने एक जागरूकता अभियान चलाया, हमने सारी पार्टियों को एक निवेदन किया कि हमारे लोधी समाज की अवंतीबाई लोधी एक वीरांगना रही, एक फ्रीडम फाइटर रही, जो अभी तक दूसरा समाज नहीं समझ पाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को लिखा, हमने कांग्रेस को भी पत्र लिखा, हमने सारी पार्टियों को पत्र लिखा, अखिलेश जी को भी हमने उत्तर प्रदेश में है उनको लिखा। और हमारी आवाज़ को एक ब्रज क्षेत्र के BL वर्मा जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ को समझा और उन्होंने इस पटल को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर रखा। तो प्रदेश स्तर ने आज हमारे साथ मनाने का फैसला किया है। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तो ये बहुत बड़ी हमारी सफलता है अंतर्राष्ट्रीय लोधी महासभा की। अंतर्राष्ट्रीय लोधी महासभा कामयाब हो रहा है धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों के रूप में, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है लोधी समाज का। और लोधी समाज जिधर जिस बुरी की तरफ जाएगा और निश्चित ही उन लोगों को फायदा मिलेगा इससे। आपकी जागरूकता में कितने सदस्य थे जिन्होंने मतलब शारीरिक, धन अथवा सारी रूप से महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया आपकी संस्था के लिए? संस्था में हमारे सदस्य सैकड़ों सदस्य हैं। वो सदस्य अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को, अपनी समस्या को
पहुंचाते हैं। किसी बीमार आदमी की हेल्प करनी है तो हमने कमेटी बना रखी है, हमने डॉक्टर्स की कमेटी बना रखी है। वो लोग उनको अपने स्तर पर परामर्श देते हैं। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कराना है, वहाँ हम मदद लेते हैं। राजनीतिक लोगों की जरूर हम मदद लेते हैं, समाज के अलावा हम इन लोगों को भी दबाव बना के ऐसी मदद लेते हैं। अभी हम लोग पूरे विश्व में समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, ताकि वो IAS, PCS इस तरह की संस्थाओं में परीक्षा में जा सकें। उनके लिए फ्री कोचिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। और भी गरीब दबके गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे उन लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, उनको कैसे फायदा मिले संस्था की तरफ से, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोधी मां सेवा ने स्टार प्रचार के लिए किसी को हायर किया है? हाँ, हमने पूरे विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कराने के लिए हमने 2 स्टार प्रचार रखे हैं। एक बाल कलाकार आपने देखा होगा दियाबाती में, लवनीत राजपूत को हायर किया है, लवनीत राजपूत को बनाया है। और दूसरा स्टार प्रचारक आध्यात्मिक देवी हैं, एक चारू लोधी, जो गोवर्धन में बहुत बड़ी साध्वी है, उनको स्टार प्रचारक बनाया है। और वो दोनों ही हमें बहुत सहयोग कर रही हैं और अपने अपने स्तर पर काफ़ी पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिसका बहुत फायदा मिल रहा है। आज महारानी दमयंती का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन कहाँ और कैसे कार्यालय द्वारा मनाया गया? देखिए कि पहली बार विश्व में इसको बहुत अच्छे प्रचार प्रसार से हमने संस्था के माध्यम से किया है। इसमें सोशल मीडिया का हमने पूरा फायदा उठाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम काफ़ी देशों में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं। ऐसे जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। कैलिफोर्निया, अमेरिका में आयोजन हो रहा है, यूरोप के देशों में आयोजन हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, एशिया में भी बहुत हो रहा है। तो करीब करीब अफ्रीका, दुबई में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। देश में तो सब जगह हो रहा है, देश में हर राज्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? भारत में ललितपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हल्दिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, गोंदिया में बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कम से कम 1000 प्रोग्राम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 2000 प्रोग्राम हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी अवेयरनेस है, इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इसको ध्यान दे, तवज्जो दे और पाठ्यपुस्तक में शामिल करे।